अभी जो सितंबर में निशांची मूवी आई थी उसका सेकंड पार्ट भी आ चुका है। और अगर आपने निशांची के रिव्यू सुने होंगे तो आपने ये बात सुनी होगी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे पार्ट वन पार्ट टू कर दी कहानी को। तो मैंने देख ली पार्ट टू की कहानी और कैसी है ये बात करते हैं। तो निशांची का जो पार्ट टू है वो अमेजोन पे ही ऐसे साइलेंटली रिलीज कर दिया गया और मैंने देख लिया था, रिव्यू लेट आ रहा है। तो निशांची पार्ट टू वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पार्ट वन खत्म हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर होगा अगर आपने देखी नहीं है तो, कि अब जो रिंकू है उसको पता चल चुका है टोनी के बारे में, रियलिटी के बारे में। अब वो लाइफ को अपने कैसे आगे लेके जाएगी उसी के बाद इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और वो कैसे बदला लेंगे एंड ऑल। अब पार्ट टू में बोलो तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी को पूरा करता है पार्ट वन की, साथ ही साथ में वो फील जो था वो पूरा लेके चलता है पार्ट वन। जो मेरी पार्ट वन से थोड़ी बहुत शिकायतें थी कि वो अधूरी सी लगती है कहानी, वो लगती है, वो पार्ट टू आपका पूरा कंप्लीट कर देता है। और जब पार्ट टू एंड होता है तो आप एक बहुत ही एक अजीब सी एक ऐसे नहीं कि आप जीत तो जाते हो बट एट व्हाट कॉस्ट, यू वर्न बट एट व्हाट कॉस्ट वाली फीलिंग आपके अंदर आती है। और मैं बोलूँगा कि बहुत ही तगड़ी तो नहीं है ये, अनुराग कश्यप के लेवल की नहीं थी, लेकिन ओवरऑल जब आप मूवी देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये एक मतलब बहुत ही पैशन प्रोजेक्ट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्यार से बनाया गया है। और अगर आपको अनुराग कश्यप फ़िल्म स्कूल की कहानियाँ पसंद आती हैं कि वो सिंपल ही होती है, मतलब अनुराग कश्यप की कोई भी आप कहानी उठा लो, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है उसमें। वो कैरेक्टर बेस्ड ज़्यादा फ़िल्में होती हैं, डायलॉग बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड। और वही है निशांची में। मतलब एक सीन का मैं वो तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। एक सीन है वहाँ पे अपना कैरेक्टर चिल्ला रहा है तालाब के सामने, और उसके बाद उस तरफ से एक और, मतलब इट्स मेंट टू बी एन इमोशनल सीन, जैसे फिल्मों में होता है कि ऐसे खुले जगह पे जाके चिल्ला रहे हो, बट आगे से कोई और चिल्ला रहा है, फिर ये चिल्ला रहा है, फिर वो कोई और चिल्ला, फिर ये गाली दे रहा है अपना कैरेक्टर। तो वो बैंटर है। तब तक पुलिस आ जाती है कि क्या कर रहे हो, पुलिस लेके चल जाती है। तो वो है अनुराग कश्यप का वो जो फिल्मी रियलिज्म है, मतलब ऑलमोस्ट रियल नहीं होती कहानियाँ, लेकिन वो एकदम ऐसी रियलिटी कि आप डाउट करोगे कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, वो वाली रियलिटी वो देखने में बढ़िया लगती है। कैरेक्टर सारे साइन करते हैं, जिशान आयुब हों या फिर वेदिका पिंटो हों या फिर मोनिका पवार हों या फिर अपने मेन कैरेक्टर जो प्ले करते हैं वो हो ऐश्वर्या ठाकरे। सबका काम जो है आप देखते हो और आप बोलते हो कि हाँ तगड़ी जॉब करी है सबने। बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे थे इस मूवी को देखने की तो इट्स द बेस्ट टाइम टू वॉच इट, क्योंकि दोनों पार्ट आ चुके हैं, आप अमेजोन पे जाके देख सकते हो। हालांकि मैं चाहता था कि ये भी पार्ट थिएटर में रिलीज़ होता, लेकिन पार्ट वन को कोई जाके देखा ही नहीं, तो वो होना ही था। लेकिन इतनी जल्दी रिलीज़ हो जाएगी ये मुझे लगा नहीं था। हाँ ऑब्वियसली अगर आपने पार्ट वन का रिव्यू नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी यही था निशांची पार्ट टू का रिव्यू। और मैंने बैड गर्ल देखी है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका भी रिव्यू करूँगा, आई थिंक मैं करूँगा ही। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।